अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुल प्लाजा जलाने का मुकदमा आखिर किसके खिलाफ इस वक्त दर्ज किया गया है। कुछ ऐसी वीडियोस पहली बार मंजर आम पर आई हैं जो आपको झंझोड़ के रख देंगी, एक इंसान होने के नाते आपको हिला के रख देंगी। गुल प्लाजा के मलबे से 3 डिजिटल रिकॉर्डर जो हैं, वीडियो रिकॉर्डर्स, ये बरामद हुए हैं। तहकीकात में इस हवाले से काफ़ी हद तक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने जा रही है। अगर मेरी अपनी गलती साबित हो जाए तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नई कहानी डाल दी है। उन्होंने एतराफ़ किया है, हड्डियां ही हड्डियां, एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लाजा जहां पर रोशनियां ही रोशनियां थी, शॉपिंग कर रहे थे लोग। आपको पता कि रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, शादियां चल रही थी, हड्डियों का ढेर बन चुका है। हड्डियां ही हड्डियां हैं, किसी को नहीं पता किसके प्यारे की हड्डी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इतना खौफनाक मंजर आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप लाशों को जो है, पहले लोग लाशों को क्लेम करते थे, लाशों को ढूंढते थे, अब हड्डियां ही हड्डियां हैं। किसी को नहीं पता किसकी कौन सी हड्डी है। एक तसलों में हड्डियां जो हैं वो उठाई जा रही हैं। जिंदा जल जाने वालों की फैमिली ने कसूरवार को बेनकाब कर दिया। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक मुलाहिजा करें। हमारे चैनल को इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है ताकि हमारी आवाज़ आप तक जो है वो पहुंचती रहे। गोल्डन मार्केट, प्लास्टिक मार्केट में 3 दफा आग लगी है। 4-5 दिन तक आग लगी रही है उसमें। उसका भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ, वो भी नहीं गिरा। ये तो चंद घंटों के अंदर गिर गई है। तो ये, और एक जगह से चलो गिरती समझ आती, 3-4 चौकों से गिर गई। गुल प्लाजा को केमिकल डाल के आग लगाई गई है। रेस्क्यू किया है हमने फायर्स के अंदर, कभी ऐसा देखा नहीं है। सानिया गुल प्लाजा, इसने सिर्फ कराची को नहीं पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया। सवालिया निशान है जी। सवाल पूछ रहे हैं वो लोग जिनके प्यारे चले गए कि अब हम दफन किसको करें। आप हमें हड्डियां भी नहीं दे रहे। हड्डियां हैं, ठीक है, तस्लों में हड्डियां आ रही हैं, किसी का कुछ नहीं पता कि कहाँ गए। अब हम सारी ज़िंदगी ये सोचेंगे कि हमने तो अपने प्यारों की तदफीन तक नहीं की है। इसकी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात हुए जी। जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके मुताबिक गुल प्लाजा की ज़मीन के KMC की मलकियत थी, जो लीज़ ख़त्म होने के बावजूद गुल प्लाजा की इमारत की तामीर जो है वो शुरू कर दी थी। बगैर लीज़ गुल प्लाजा की तामीरात जो हैं वो 7 साल तक जारी रहीं। KMC की ज़मीन गुल प्लाजा के लिए सिर्फ 3 रुपये फ़ी गज़ किराए पर जो है वो लीज़ की गई थी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में बड़े अहम तरीन पेशरफ जो है वो सामने आई है। मलबे से 3 डिजिटल जो वीडियो रिकॉर्डर्स हैं वो बरामद हुए हैं। अब अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने गुल प्लाजा के मलबे से ये बरामद किए हैं। DVR और जो चार्जर गुल प्लाजा की मस्जिद के करीब कैमरे से कुछ मिले हैं। अब KMC ने बरामद DVR डिप्टी कमिश्नर जनूबी की तहवील में दे दिया है। इन DVRs की मदद से सानिया की वजूहात के मुतालिक कुछ शवाहिद जो है उसके मिलने का इम्कान है। सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक होने वालों की तादाद सैकड़ों में, बहुत सारे लोग हैं। आप देखें कि इतने तो लापता हैं। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लापता का मतलब क्या है। ऐसा थोड़ी है कि किसी जगह पर खो गए हैं। हम सब जानते हैं वहाँ पर है, वहाँ पर अभी राख का ढेर है। वहाँ पे कल मैं एक वीडियो देख रही थी, वो वीडियोस हम आपको दिखा नहीं सकते, इतनी खौफनाक वीडियोस हैं कि उन वीडियोस के अंदर आप देखें कि उन्होंने तसले पकड़े हुए हैं। किसी की खोपड़ी मिल रही है, किसी का हाथ का ढांचा मिल रहा है, स्केल्टन्स हैं, हड्डियाँ टूटी हुई हैं। आप इमेजिन करें, अंदाज़ा लगाएं आप कि हर बंदे की, जब आप एक एक बंदा जो वहाँ पे खड़ा हुआ है आस लगाए हुए कि हड्डी ही मिल जाए हमारे प्यारे की, उसकी एक अलग कहानी है। हर बंदे की अलग कहानी है। अब आप ये देखें कि जहाँ भाग होने वाले गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 3 अफराद इस थाने में जो है वो जान की बाजी हार गए। अहले खाना के मुताबिक मरने वालों में भाई, बिनोई और भतीजा जो है वो शामिल हैं, जिनके नाम एजाज अंसारी, आसिम और भतीजा जो है वो है। भाई अबू सुफियान ने बताया कि ये 20 साल से गुल प्लाजा में काम कर रहे थे और बेसमेंट और ऊपर वाले फ्लोर पे इनकी दुकानें थीं। सीनियर फायर जो ऑफिसर हैं ज़फ़र खान, उन्होंने कहा गुल प्लाजा की इमारत के मलबे से अब हमें ज़्यादातर हड्डियाँ ही मिल रही हैं, मुकम्मल लाशें है ही नहीं, मिल ही नहीं रही, कम है, ना होने के बराबर है। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े को तकरीबन 7 दिन गुजर चुके हैं। इसके बावजूद रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है और अब तक जो है वो 67 लापता अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 77 अफराद अभी भी लापता हैं। तलाश का अमल बादस्तूर जारी है, क्योंकि जो बाहर लोग खड़े हुए हैं, इनके प्यारे हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनकी फैमिलीज़ हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं प्लीज़ भाई ढूंढें, कुछ तो ढूंढें, कुछ तो दें, हम कहीं तो तदफीन करें, कोई तो हमें सहारा हो, कुछ तो हमें आसरा हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में लगने वाली आग से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें बताई हैं। वो कहते हैं जी, किसी किस्म की गफलत साबित हुई तो ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी।
अगर मेरी अपनी गलती साबित हो जाए तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी तो गलती पूरे कराची में नज़र आ रही है कि आप लोगों ने कराची का हाल क्या करके रख दिया है, कराची को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। कराची में यहाँ पर इंसान की जान इस हद तक जो है वो सस्ती हो गई है, इतनी सस्ती मैंने पूरे किसी कहीं पर भी इतनी सस्ती जानें नहीं देखी कि यहाँ पर डंपर, पहले डंपर माफिया का राज होता है कि कोई भी जो है वो डंपर किसी भी इंसान को मार दे। हाँ, रोज़ दिन में 2-3 दफ़ा हम यही कहानियाँ सुनते हैं कि जी आज इसके घर में अंधेरा हो गया, आज यहाँ पे इनका बच्चा मार दिया डंपर माफिया की टक्कर से, ये हो गया वो हो गया। वहाँ पे तो आप ये कंट्रोल नहीं कर सके। फिर हमने देखा कि जी एक और माफिया सरगर्म है कराची में कि जी मोबाइल लूटने वाले हैं, छोटी छोटी बात पे गोलियां मार देते हैं। तो इतना कुछ कराची बर्दाश्त कर रहा है, कराची ने क्या कुछ नहीं सहा। रहे सहे गटर के अंदर बच्चे गिरना शुरू हो गए, ढक्कन नहीं है। मतलब आप लोग सो रहे हैं, आप कहाँ कहाँ आपकी गफलत साबित करेंगे, कहाँ कहाँ आपकी गफलत जो है वो साबित होनी चाहिए। आवाम इस वक्त अपील कर रही है, बड़े बड़े अदाकार अपील कर रहे हैं कि भाई इन लोगों को तो जो है इस्तीफ़े दे देने चाहिए। अभी भी वो कहते हैं हमारी गफलत है, कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। अभी भी आप कहते हैं कि मेरी गलती या हमारी गफलत साबित होगी तो हम ये कर देंगे। वाह क्या बात है, अभी कुछ हुआ नहीं है कराची को। मतलब इतना तबाह होने के बाद भी कराची आपकी हिम्मत को सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान की आवाम। इतराफ़ करते हैं कि जी उनकी हुकूमत के दौरान इस नौइयत के 3 बड़े वाक़यात पेश आए हैं जिससे सबक सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, आवाम को सबक सीखना चाहिए। गुल प्लाजा में आग के इस कदर तेज़ी से फैलने के बायस जो सोशल मीडिया है शदीद गम गुस्से का जो है आलम है। वहाँ पर आम सारिफिन के अलावा सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान के बयानात भी आ रहे हैं जिससे साने के हवाले से काफ़ी साजिशें जो है, साजिशी अनासर और नज़रियात जो है लोगों को लग रहे हैं। तफ्तीशी ज़राए ने दावा किया कि गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लग नहीं सकती, मुमकिन तौर पे माचिस या लाइटर से लगी है। सवाल ये है कि ये आग इतनी तेज़ी से कैसे फैली है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। इसका जवाब देने के लिए सबको जो है उनके मुंह में दही जम जाता है। पूरी बिल्डिंग को कैसे नुकसान पहुंच गया, यानी कि फैसल ईदी साहब ने भी बड़े लॉजिकल बात की है कि इतने 50 साल हो गया मुझे काम करते हुए, इन सारे मामला को देखते हुए। ऐसे तो मैंने देखा फायर फाइटर्स इतनी उनकी जो है उम्र गुजर गई है इसमें। वो कहते हैं हम तो परेशान हैं, 7-8 मिनट बाद हम पहुँचे तो यहाँ पे तो खिड़कियाँ तोड़ जो है वो आग लगी हुई थी। सोशल मीडिया पे बाज़ हल्के ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती तो कुछ लोग इसे दानिस्ता तौर पर लगी आई गई आग जो है कुछ करार दे रहे हैं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के अकाउंट से शेयर की गई जो एक मुबैना वीडियो है वो बड़ी खौफनाक है। मुतासरा दुकानदार है, वो क्लेम कर रही हैं कि मेरी गारमेंट्स की दुकान थी, आग लगी तो उनकी नाक से खून बहना शुरू हो गया। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि आग जिस तेज़ी से फैल रही थी लग रहा था कि कोई केमिकल डाला गया, उसके ज़रिए जो है ये आग लगाई गई है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब जो है उन्होंने सहाफ़ी अरबाब चांडियों से बात की। आग की अचानक भड़कने को उन्होंने मशकूक करार दिया है और जामे तहकीकात का मुतालबा किया। तहकीकात करने वाले भी क्या कहूँ, अफसोस होता मैंने खुद पे। तहकीकात करने वाले कौन है? ये लोग तहकीकात करेंगे, ठीक है, मतलब क्या उन्होंने तहकीकात करनी है। उनका कहना है अगर ये वाक़या तकरीबकारी साबित होती तो इसके ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। तकरीबकारी साबित नहीं होती, जो अंदर के लोग जो हैं उन्होंने उनकी गफलत की वजह से मामलात होते हैं। यानी कि जो बिल्डिंग माफिया की कहानी सामने आ रही है, बिल्डर्स की कहानी आ रही है कि यहाँ पे तो भाई लोगों को बड़ी चमकीली ज़मीन लग रही थी कि हम 13-14 मंजिला बनाएंगे, बड़ी प्राइम लोकेशन थी, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन थी। तो बहुत सारी चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? इसकी एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये जो मामलात हो रहे हैं बड़े खौफनाक हैं, यकीन करें दिल शायद आप लोगों ने तो वो वीडियोस देखी नहीं, आप लोगों को देखनी चाहिए वो सारी खौफनाक वीडियोस जो आपकी रूह को झंझोड़ देंगे। हम इंसान हैं, मैं कहती हूँ कि यकीन करें कि दिल डर गया है, खौफ का शिकार है। मैं सोचती हूँ अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ये सब कुछ ना करे कि आपको आपके प्यारों की लाशें नहीं मिलेंगी। आप आखिरी बार आपको ये भी नहीं पता वो कहाँ गए, डिसअपीयर हो गए, वो जलकर खाक बन गए, हड्डियाँ उनकी हैं। मतलब हम कहाँ पे रहते हैं? फिर आप बैठ के जो है ईवानों में कहानियाँ सुना रहे हैं कि जी आग तो लगती है, लग जाती है। ये तो आपका रवैया है। शैला रज़ा साहिबा का ये रवैया था, दुनिया में यहाँ लगती है, आग लगती है, वहाँ लगती है। दुनिया में तो और बड़ा कुछ होता है। आप अपनी बात करें ना कि आप लोगों ने क्या किया। कीमती रहे ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।